नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया है। उन्होंने मानसून की भारी वर्षा के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे क्षेत्र को पूर्ण सहयोग देने की पेशकश की है। श्री अमित शाह ने आज राज्य के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और दावा किया कि केंद्र सरकार उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की हर संभव मदद के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने श्री अमित शाह को उनकी चिंता और तत्काल सहायता की पेशकश के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन सेवा दल और स्थानीय अधिकारियों सहित बचाव दल प्रभावित लोगों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और नुकसान को कम करने के लिए तथा राहत पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य भर के 9 जिलों वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, पाके केसांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अन्य 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ईस्ट सियांग जिले में जल भराव के कारण मुरकुंग सेलक पासीघाट बीजी रेलवे ट्रैक, 4 लेन हाईवे में चल रहे निर्माण कार्य में बाधा और रुकसिंग तथा जामपानी क्षेत्र में सब्जियों के बागान नष्ट हो गए हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना ने रविवार सुबह लोअर दिबांग वैली जिले में बाढ़ग्रस्त बोमजिर नदी के बीच फंसे 14 व्यक्तियों को बचाया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य भर में बारिश से भूस्खलन के कारण कम से कम 9 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है, जिनमें से 2 गर्भवती महिला और 4 बच्चों सहित 7 की मौत ईस्ट कामेंग में और 2 की मौत लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में हुई है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है। कोलकाता के राजेर हाट में नए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईटानगर में सरकारी क्वार्टर के बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक के सेक्टरवार रीमॉडलिंग के चरण 1 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने 1980 के दशक में बने पुराने क्वार्टरों को बदलने के लिए ए सेक्टर राजभवन रोड ईटानगर में आधुनिक बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक के निर्माण की पहल की है। 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति लागत के साथ यह परियोजना 18 टाइप 2 और 18 टाइप 3 2 BHK फ्लैट प्रदान करेगी, जो समर्पित ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करेगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल ईटानगर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर को न्याय, ज्ञान और करुणामय शासन की एक चिरस्थायी प्रतिमूर्ति बताया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने राज्य में कौशल विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों पर निर्भरता से हटकर उद्यमिता, पर्यटन और निजी क्षेत्र के अवसरों को अपनाने की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। पान हिमालय इनिशिएटिव हिमालयन क्लीन अप 2025 के 8वें संस्करण का आधिकारिक तौर पर आज सामाजिक कार्यकर्ता जारजुम गामलिन एथे ने ईटानगर के IG पार्क में शुभारंभ किया। यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर द्वारा आयोजित सफाई अभियान में 50 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह अभियान प्लास्टिक अवशिष्ट प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार अवशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह सफाई अभियान इस महीने की 5 तारीख तक चलेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।